नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि मैं आप लोगों के साथ 23 जनवरी के बाद में जुड़ा हूँ और नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में मैंने 14 अक्टूबर को काम करना स्टार्ट किया था। 12 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम धोलेरा आया था। कंपनी का स्टेटस देखा था, कंपनी का फीडबैक देखा था। कंपनी 2019 से काम कर रही थी। 2019 से कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए थे, जिसके कारण आप सब लोगों ने इतना पैसा लगाया। मैं ये बोल दूं कि मेरे लीडर ने मेरे को प्रलोभन दिया था, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ लीडर से प्लान ज़रूर समझा था, लेकिन मैंने उसकी जानकारी हर जगह से ली थी। मैं धोलेरा आया, मैंने धोलेरा में देखा, धोलेरा में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी देखे। वो इतने दिन तक तो बोल रहे थे कुछ नहीं है धोलेरा में, लेकिन आज धोलेरा में बहुत कुछ है। आज धोलेरा में वो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी हो चुके हैं, कुछ इंडस्ट्री लग भी चुकी हैं। बोला एयरपोर्ट बनेगा नहीं, वो एयरपोर्ट का रनवे भी रेडी हो रहा है, हैंगर रेडी हो रहा है। और उस लैंड को देख के मैंने पैसा लगाया था, मेरे लीडर के प्रलोभन से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो लैंड ये खरीद रहे हैं वो 5-6 गुनी 10 गुना तक अमाउंट दे रही है इनको, इसीलिए ये हमें पैसे दे पा रहे थे। उस टाइम में सारे वाहवाही कर रहे थे, उसी वाहवाही में मैं भी शामिल हुआ और मैंने भी पैसे लगाए। जब कंपनी बंद हुई थी तो कंपनी में चुनिंदा लोगों को बुला के ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसका हमें पता पहले नहीं था। लेकिन हमने जब एकत्रित हुए, संगठित हुए, धरना दिया, तब वहाँ पे जो लीडर्स आए थे, जिनके लिए सब लोग बोल रहे थे कि लीडर छुप गए, वहाँ गए वहाँ गए, सबकी वही परिस्थिति है। जो जितना बड़ा काम किया उसने उतना बड़ा पैसा वापस रिटर्न लगाया, बहुत बड़ा रिटर्न कमाने के चक्कर में। तो वो लीडर आए, उन्होंने बताया कि हाँ हमें बुलाया था वहाँ पे। कुछ ने बोला हमसे मिले नहीं, कुछ ने बोला हाँ मिले थे। ये भी बोला था कि कंपनी बंद कर रहा हूँ, नहीं चला पा रहा हूँ। तो कोई भी कंपनी बंद होती है तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है कि कोई कंपनी ओनर ये बोलता है मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ। लेकिन जब कंपनी बंद कर रहा हूँ ये बोला तो सारे लीडर अपने होश हवास खो चुके थे और वो कुछ ना बोल पाए न कर पाए। उसके बाद में उन्होंने 15 दिन का समय दिया हमें। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन दे रहे हो सिर्फ। उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था कि हमें 15 दिन का टाइम दो, हम लोग आपका हिसाब चालू करेंगे। 27 तारीख को पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस सभी के पीछे भागती है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। जब 27 तारीख को पुलिस इनके पीछे हो गई, उसके बाद भी इन्होंने 2 तारीख को गांधीनगर में मीटिंग सुनियोजित ढंग से सभी लीडर्स को बुलाया था और सभी लीडर वहाँ गए थे। इसका खुलासा भी हमें धरने में पता चला था, इससे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ सम्मिलित हुआ था पनलावा से। पनलावा में मैंने ओम प्रकाश जी को देखा, ओम प्रकाश जी के जोश को देखा और मैं साथ में हो गया। मेरे पास टेक्निक थी, मेरे पास कुछ नॉलेज था, ओम प्रकाश जी के पास जोश था। तो मैंने सोचा जोश, टेक्निक, नॉलेज जुड़ेगी तो हम कुछ सफलता हासिल कर लेंगे। और हम उनके साथ होके हमने वो प्रयास किए। पनलावा में हम लोग विफल रहे। उसके बाद में हमने जैसे भी सीएम साहब से मिले, डीजीपी साहब से मिले, हर जगह से एक ही चीज़ समझ में आई थी कि आप लोग अगर चाहो तो समझौते के बराबर कोई चीज़ नहीं है। तो हमने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी के द्वारा हमने इस समझौते के आधार पे हम लोगों ने ये समझौते के आधार की कार्रवाई चालू की, जिसके तहत लोगों ने शपथ पत्र लेना शुरू किया। उस समय हमारे साथ थे ओम प्रकाश जी भी थे, विनोद साहब भी थे, राम सिंह जी भी थे, सभी थे। हमारे पहले मन में ये था कि वो लोग लंदन भाग गए, दुबई भाग गए, उन्होंने दुबई में ऑफिस शिफ्ट कर लिया। लेकिन ये सारी की सारी बातें फेंक साबित हुई। सब लोग अभी एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई मेरे पे लगा रहा है, कोई रुगाराम साहब पे लगा रहा है, कोई बोल रहा है मौन हो गए, कोई मेरे और मेरे रुगाराम साहब के पोस्टर बना के घर पे भेज रहे हैं कि स्वर्गीय बना के भेज रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी है, हर उस व्यक्ति को ध्यान में रख के करी है। कुछ लोगों को ये मलाल है कि घूम क्यों रहे हैं, इनकी बसों का किराया कौन दे रहा है, इनके होटल का पैसा कौन दे रहा है। तो इस तरह के एलिगेशन लगा के क्या साबित करना चाह रहे हैं आप लोग। मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ
ताकि आप लोगों को प्रकाश डाल सकूं कि अभी तक क्या किया है। मंगलवार को हम लोग जयपुर में मीटिंग रखेंगे और जयपुर में जो भी लोग हैं, बाहर के भी जितने भी लोग हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो लोग वहाँ आएँ ताकि मैं उनको पूरा प्रकाश डाल सकूं। अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, सारी की सारी बातें फेंक साबित हुई, दुबई, लंदन, ये सारी की सारी बातें। तब हम लोग बोलते थे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, वो फरार हो गए, भाग गए। पहले ये हुआ कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने ज़मीनों के निकाले, 1800 बीघा ज़मीन के। ये साबित हुआ कि हाँ बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। उन लोगों ने एक भी पैसा इधर उधर वेस्ट न करके ज़मीनों में लगाया है, जिसका रिटर्न बहुत अच्छा है। इसीलिए आज हमारा पैसा वापस मिल सकता है, और मिल नहीं सकता। अगर हम लोग चाहेंगे तो हम पाई पाई का हिसाब वापस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है हम सब लोगों को एक मंच पे खड़े होने की। हम लोगों ने कमेटी का गठन किया और हम लोगों ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम कोर्ट से पैसे ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए समय सीमा तय नहीं है। 10 साल, 12 साल, 15 साल, बहुत टाइम लग सकता है। अब उस चीज़ में मैं नहीं कह रहा कि जो लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो लोग पीड़ित नहीं हैं, वो पीड़ित हैं, लेकिन उनका तरीका हम हज़ारों लोगों को कहीं न कहीं दुख पहुंचाने का है। वो दुख पहुंचा के ये काम कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों ने सब ने उनसे अपील की थी कि एक मंच पे आ जाओ, तुम्हारा हिसाब कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और पहले वही लोग हमारे साथ थे, हमारे लिए आदरणीय थे, लेकिन आज क्यों दूर हो गए? इसलिए उन पे लोग बहुत भरोसा किया था, बहुत सारे लोगों ने भरोसा किया था। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन लोगों को ये लगने लग गया कि हिसाब नहीं होगा, बाहर आके हिसाब नहीं करेंगे। पहले भागने की अफवाह उड़ी, फिर गिरफ्तार हो गए तो बोला अब तो गिरफ्तार हो गए, अब तो पैसा नहीं आ सकता। तो मैंने कुछ रजिस्ट्रियाँ करवाई, ये प्रूव करने के लिए कि हिसाब हो सकता है और हम सब मिलके कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी लोगों ने एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया कि ये रजिस्ट्रियाँ फर्जी है। तो मैं उन लोगों को भी सामने ले आऊँगा, सभी को नहीं ला सकता। अब इन्होंने ट्रेंड पकड़ रखा है कि उन लोगों को परेशान करना कि तुम कौन हो, तुमने रजिस्ट्री कराई, कैसे कराई। तो इन सब चीज़ों से हमारा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। हमारा सॉल्यूशन, जितने भी लोग हैं, पहले भी इन्होंने बोला था कि लीडर साथ में नहीं है, सारे लीडर साथ में हैं, हम सारे साथ में हैं। और हम इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध होना चाह रहे हैं कि हर आदमी का हिसाब हो, चाहे वो कोई भी हो। जो पीड़ित है, जिसका हिसाब निकलता है, उसका हिसाब हो। उसके लिए कुछ लोगों का ये मानना है कि कमेटी का गठन गलत हो गया, तो हम कमेटी में नए प्रावधान करेंगे। हर स्टेट से 2 व्यक्ति लेंगे और उनके कहने के मुताबिक हिसाब होगा, और हिसाब 100% होगा। आप लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है। मेरी खुद की भी परेशानी है, बहुत परेशानी है, घर साइड से भी होती है, हर किसी व्यक्ति को होती है। फाइनेंशियली मैंने भी बहुत पैसे लगा रखे हैं, और इसीलिए शायद आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं लगे होते तो शायद मैं इसमें नहीं जुड़ता। लेकिन मैं इसमें जुड़ने के बाद में मैंने देखा, पाया कि आप मेरे से ज़्यादा पीड़ित लोग इसमें हैं, मेरे से भी बहुत ज़्यादा, जिन्होंने 30,000 की कैपेसिटी थी 50,000 लगा दिए, जिसकी 1 लाख की कैपेसिटी थी 5 लाख लगा दिए। उन लोगों के लिए हम सब लोगों ने संगठित होकर ये प्रयास किया था। लेकिन आज कहीं न कहीं हर आदमी का स्वार्थ नज़र आ रहा है। हर आदमी का ये नज़र आ रहा है कि 2 पैसे अगर डीएलसी से आते हैं तो पहले मेरे को दिए जाएँ, पहले मेरे को दिए जाएँ। तो इस चीज़ का निस्तारण कैसे हो? हमने कुछ अलग सोचा था, लेकिन वो सोचने को पूरा होने में बहुत सारी पीड़ाएँ आ रही हैं। और रही बात डीएलसी की, वो सारा का सारा मंगलवार की मीटिंग को होगा। मैं आप लोगों से ये तो नहीं कह सकता कि कल, परसों, 10 दिन में, 15 दिन में, नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब हम कोर्ट में चले गए हैं तो वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितने दिन में बाहर आएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ कि आपका हिसाब जो मैंने ज़मीनों से चालू करवाया है, वो ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी। लेकिन ये मत करो कि पहले मेरी, पहले मेरी। इसके लिए हम मंगलवार को जयपुर में मीटिंग रखेंगे और सबका, सारे का काम चालू रहेगा। किसी को पैसे की ज़रूरत है, अब आप लोग अगर साथ दोगे तो ये काम जल्दी हो जाएगा। अगर पूरी की पूरी लैंड भी बेचनी पड़ी, मेरी जो लास्ट टाइम में बात हुई थी उसमें पूरी लैंड 1800 बीघा बेचनी पड़ी, तो वो बेच के भी हर आदमी का हिसाब होगा। लेकिन आप लोग जब साथ दोगे तब। इस तरह से हम ये सोचें कि नहीं, उनको अंदर रख के हिसाब कराना है, वो बाहर आके ही क्यों दें, अंदर से क्यों नहीं दें। तो ये सारी चीज़ों के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से
जब आप लोगों ने इतना भरोसा किया है, और जो लोग ये डायलॉग मार रहे हैं भरोसा करो, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ कि भरोसा जो वो चीज़ है जो अनहोनी को होनी में बदल देता है। जब आप लोगों ने इतना भरोसा किया है, पहले कंपनी पे इतना भरोसा था तभी तो लोगों ने इतने पैसे लगाए, आज वो ज़मीन पड़ी है, अमाउंट्स भी ज़मीन को कन्वर्ट करोगे तो अमाउंट्स भी आएंगे, लेकिन कोर्ट और कचहरी में जाओगे तो फिर वो फैसला कोर्ट और कचहरी से होगा, तो टाइम उनका होगा, हमारा नहीं होगा। अब अगर हम लोग एक साथ होते हैं तो मेहरबानी करके एक मंच पे आके एक बार सभी मंगलवार को मीटिंग में आओ, मैं भी आऊँगा, और वहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कमेटी का पुनर्गठन और हिसाब कैसे होना है, उसकी प्रक्रिया निभाएंगे। हिसाब होना चालू हो गया है, रजिस्ट्रियाँ होना चालू हो गई है, पेमेंट से नहीं हुआ है क्योंकि पेमेंट्स अकाउंट सीज हैं, उसका प्रोसेस लंबा है, उस प्रोसेस को हम खुद सुलझा सकते हैं, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर हम एक हो गए, सारे लोग एक हो गए, तो उस चीज़ के लिए बहुत सारा प्रावधान है। आज कहीं पे भी चले जाओ, चंद लोगों के अलावा, चंद स्वार्थी लोगों के अलावा, अगर मैं किसी वकील साहब के पास, किसी अधिकारी के पास जाऊंगा तो उनको इस कंपनी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है जितना कि जिन लोगों ने पैसा लगाया उनको, कि इतनी ज़मीन पड़ी है, ये है सब चीज़ें। अगर उन लोगों को भागना होता तो इतना अमाउंट्स था, क्लोज करने के टाइम में किसी के खाते में डालने की ज़रूरत नहीं थी, ज़मीन की डिटेल्स पूरी की पूरी देने की ज़रूरत नहीं थी, इस केस को वो लंबा भी खींच सकते थे, लेकिन उनको वो देना चाह रहे हैं। तो आप लोग मेरा साथ दो। मुझे अगर आप लोग ये बोलोगे कि मैं गलत हूँ तो मैं सही साबित करने के लिए अपनी गर्दन तो काट नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को रजिस्ट्रियाँ चालू करके दिखा दी है, और बाकी रजिस्ट्रियाँ भी चालू रहेंगी, हिसाब चालू रहेगा, लेकिन आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। अब आगे फैसला आपके हाथ में है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, और जो मेरे पास है जानकारी है, नॉलेज है, और कैसे हिसाब होगा वो मंगलवार को मैं आप सब लोगों से शेयर करूँगा। धन्यवाद।